टॉपिक एपिसमेंस और एथिक्स जिसपर की यूनिट नंबर 5 जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक है सेंट थॉमस एक्विनास और लेक्चर नंबर 10 है। एक्विनास ने अरस्तू के इस विचार का समर्थन किया कि राज्य का अस्तित्व सद्जीव गुड लाइफ की सिद्धि के लिए है। एक्विनास ने राज्यों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के नियम दिए। न्यायपूर्ण युद्ध की परिभाषा देते हुए उसने इसके दो पक्षों पर विशेष ध्यान बल दिया। ऐसा युद्ध जो न्यायपूर्ण ध्येय जस्ट कॉज की पूर्ति के लिए शुरू किया जाता है। ऐसा युद्ध जो शत्रुओं के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। इस प्रकार एक्विनास ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक महत्वपूर्ण पक्ष के विकास का पूर्ण संकेत दे दिया। युद्ध को आक्रमण के प्रति एक सुरक्षा के रूप में लिए जाना चाहिए, अर्थात अत्याचार को रोकने के लिए उठाया गया कदम हो। एक्विनास अरस्तू के समान एक सद्गुण नैतिकवादी था। उसने प्लेटो एवं अरस्तू के विचारों का समर्थन किया। एक्विनास ने प्लेटो के 4 मूल सद्गुणों कार्डिनल वर्चू के साथ 3 और सद्गुण की बात की। प्लेटो के अनुसार 4 सद्गुण तो बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। एक्विनास के 3 सद्गुण है विश्वास, फेथ और आशा, होप और दान, चैरिटी। और थॉमस हॉब्स नेक्स्ट टॉपिक है थॉमस हॉब्स के अनुसार जब मानव की उत्पत्ति हुई या रचना हुई तब सभी मानव प्राकृतिक अवस्था में थे, जिसमें सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ था, जिस पर कोई बाहर नियंत्रण नहीं था। ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े और छीना झपटी का बोलबाला था और यह प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई की दिशा। इस प्रकार इस स्थिति से बचने के लिए लोगों ने आपस में एक सामाजिक समझौता किया एवं सिविल सोसाइटी सब समाज की स्थापना की। उस समझौते में संप्रभु द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का लोगों द्वारा विरोध नहीं किया गया, क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि इस समझौता के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। और इस प्रकार संप्रभु द्वारा किए गए निर्णय अंतिम रूप से लोगों द्वारा किए गए निर्णय होते हैं। हॉब्स का सिद्धांत यह प्रकट करता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति जनसाधारण की इच्छा से हुई है और जनसाधारण के हित साधन के उद्देश्य से हुई है। हॉब्स राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति को भी अनिवार्य मानता है, अन्यथा लोगों का समझौता ताश के पत्तों के महल की तरह हवा में उड़ जाएगा। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत व्यक्ति के निजी हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जिसमें व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य जैसी कृत्रिम संस्था का निर्णय। स्वार्थवाद तो इसके 3 कैटेगरी है। स्वार्थवाद के मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और नैतिक स्वार्थ, परोपकारी स्वार्थवाद। तो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में देख लेते हैं लोग। मनुष्य के अंदर शक्ति प्राप्त करने की अस्थायी एवं अंतहीन इच्छाएं होती है, जो सिर्फ मनुष्य की मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। मनुष्य केवल स्वयं के लिए कार्य करता है। और नैतिक स्वार्थवाद में यह उन व्यवहारों को मान्यता प्रदान करता है जो अन्य लोगों के लिए लाभकारी हो। अतः स्वहित को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्वहित को अन्य लोगों के हित में जोड़कर चले। और परोपकारी स्वार्थवाद में तो परोपकारी स्वार्थवाद केवल दूसरों की भलाई करने की बात करता है और इसी से उपयोगितावाद इसी पर आधारित है और इसी से उपयोगितावाद निकलता है। तो ये कंप्लीट टॉपिक था, आप लोग देख सकते हैं लो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा लो और लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लो। थैंक